नमस्कार दोस्तों, मैं शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने परिवार एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, कल कल हमने कैलेंडर स्टार्ट किया था। पहली क्लास थी, उसमें हमने पढ़ा था कि साधारण वर्ष क्या होते हैं, लीपर्स क्या होते हैं। अब आपका उसके आगे चलते हैं हम, जिसमें विषम दिन हम निकालते हैं। तो मैं आपको विषम दिन निकालना सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप तैयार हैं? ठीक है भाई, तो मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। विषम दिन क्या होते हैं, देखिए। विषम दिन दिए गए दिनों को 7 से विभाजित करने पर जो शेष बचता है उसे ही विषम दिन कहते हैं। जो हमें दिन दिए हुए हैं, हम उन्हें अगर 7 से भाग करेंगे तो जो दिन आएंगे हमारे पास शेष जो बचेगा वो विषम दिन होता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। 50 में 50 दिनों में कितने विषम दिन होंगे। तो आप कैसे निकालेंगे? जैसा कि 50 है, मैंने आपको बताया है कि 7 से भाग देने पर जो शेष बचेगा वही विषम दिन होगा। अब हम इसे 7 से भाग देंगे तो 7 7 49 बचा 1, यही हमारा विषम दिन होगा। ये क्या होगा? यही हमारा एक विषम दिन होगा। अब मैं आपको और बता देता हूं कि एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। एक विषम दिन होता है। जैसा कि एक साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है, और एक साधारण वर्ष में हमेशा और हमेशा एक विषम दिन होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है मेरे भाई। और एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। तो जब लीप वर्ष आता है तो उसमें 2 विषम दिन होते हैं, और साधारण वर्ष में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ एक विषम दिन होता है। तो मैं से प्रूव कर दिखाता हूँ आपको कि कैसे एक विषम दिन है और कैसे विषम दिन 2 हैं। देखिए, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। जब हम उसे 7 से भाग करते हैं, 7 पंजा 35, और बचा कितना? 1 उतार लिया 5, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 बचा कितना? 1, 1 ही आ रहा है ना। अब लीप वर्ष का क्या कॉन्सेप्ट होता है? देखिए, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। 7 से भाग करने पर
7 पंजे 35, 35 इसमें से घटाएंगे, बचा 1, उतारा 6, 7 दूनी 14, बचा कितना 2, तो 2 विषम दिन हो गए। ठीक है, तब क्लियर है आपको, क्लियर है ना, तो 2 विषम दिन हो गए। अब इसके आगे चलते हैं हम, कि 100 वर्षों में कितने दिन विषम दिन होते हैं। देखिए 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, और 200 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, और 300 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, और लास्ट 400 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, यह आपको बताना है। बताइए कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, और 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, 200 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, 300 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, और 400 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। तो आप ये कैसे निकालेंगे कि कितने विषम दिन होते हैं और कितने विषम दिन नहीं होते हैं। तो आप देखिए, आपको डायरेक्ट याद कर लेना है, ये 100 वर्षों में 5 होते हैं, और 200 वर्षों में 3 होते हैं, 300 वर्षों में 1 होता है, और 100 वर्षों में 0 विषम दिन होते हैं। तो आप कहेंगे भैया हमें कैसे पता चलेगा, इसे प्रूफ करके दिखाओ। मैं आपको प्रूफ भी करके दिखाऊंगा मेरे भाई। देखिए 100 लिखते हैं हम, 100 को लेते हैं, 100 लिया, 100 में साधारण वर्ष निकालिए और लीप वर्ष निकालिए। ठीक है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष, जब इसे हम 4 से भाग करेंगे, तो मैंने आपको कल भी बताया था कि 100 वर्षों में 24 कितने क्या होते हैं, लीप वर्ष होते हैं। ये साधारण और ये इधर लीप, 24 लीप होते हैं, और 76 होते हैं, कितने 76 होते हैं साधारण वर्ष। और मैंने आपको बताया है कि एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है, तो एक साधारण वर्ष में 1 विषम दिन, और लीप वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, 2। कितने होते हैं, 2। तो हम भैया इसमें 2 का क्या करेंगे, गुणा। जब इसका इसमें हुआ 76 आ गया, प्लस सॉरी 76 का ही, हाँ सॉरी 76 ही आएगा, ठीक है 76 आ गया। और इसे जब हम जोड़ेंगे तो 8 और 6 14, हाथ से लगा 1, 7 और 5 12। अब इसमें क्या करना है, हमें विषम दिन निकालनी है, कितने विषम दिन होंगे, 7 से काटेंगे, 7 से, 7 एकम 7, बचा कितना 5, ये उतार लिया। अब यहाँ होगा नहीं, यहाँ मैं यहाँ करा देता हूँ, आपको दिखा देता हूँ करके, ठीक है 124, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, बच्चा 5, 4 उतार लिया, 7 7 49, बचा कितना 5, 5 विषम दिन आया है, 5 विषम दिन आया है, समझ में आया। चलो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। देखिए मैंने आपको बताया था, कल बताया था कि एक वर्ष में 1 विषम दिन होता है, और आज ही बताया है शायद, हाँ आज ही बताया है आपको कि 1 वर्ष में 1 विषम दिन, और 2 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, सॉरी लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं, सॉरी गलती होगी। तो लीप वर्ष में होते हैं 2, और साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है, ठीक है मेरा भाई। तो देखिए हमने इसमें साधारण वर्ष निकाले, लीप वर्ष निकाले। जब हम विषम दिन निकालते हैं ना, तो क्या करते हैं कि लीप वर्ष के काउंट अलग करते हैं और साधारण वर्ष के अलग काउंट करते हैं। जैसा कि हमने 24 वर्ष होते हैं लीप वर्ष, और साधारण वर्ष होते हैं 76। जब इन दोनों को 76 साधारण वर्ष है, तो 76 साधारण वर्ष में
76 साधारण वर्ष में 76 ही विषम दिन पड़ेंगे, क्योंकि साधारण वर्ष में एक विषम दिन होता है। और 24 हैं हमारे लीप वर्ष। जब 24 लीप वर्ष हैं, 24 लीप वर्ष में हमने पढ़ा था आज ही कि एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। तो लीप वर्ष 24 हैं तो कितने विषम दिन होंगे? 48। इन्हें जोड़ा तो क्या आ गया? इन्हें जोड़ने के बाद हमारा आ गया 124। 124 को जब हमने भाग दिया, 7 एकम 7, 5 17, 7 49, बचा 5 विषम दिन। अब आप कहेंगे भैया ये तो 200 है, तो इसका दूना होना चाहिए था। जब 200 का तो दूना होना चाहिए, 200 जब 100 का 5 है तो 200 का तो 10 होना चाहिए। देखिए 200 का 3 कैसे आया है? जब इसका हम दूना करेंगे, इसका जब दूना करेंगे 10 आ गया। 10 तो भैया 7 से बड़ा है, इसमें तो 7 का भाग जा सकता है कि नहीं? तो हम इसमें भी 7 से भाग दे देंगे, तो 7 एकम 7 बचा क्या? 3। ऐसे आया है यहाँ पर ये। ठीक है भाई, ये ऐसे आया है। अब बस आपको ये ना, ये वाले जो लिखे हैं मैंने, ये आपको रट लेने हैं। आप रट लो। आप हर वर्ष में कोई भी सा भी वर्ष आ जाए, आप उसमें विषम दिन निकाल सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा तो आपको निकालना है। देखिए देखिए अब मैं देता हूं 1900 में, सॉरी 900 में कितने विषम दिन हैं? देखिए अब आप देखिए कि ये ऐसा देखिए कि जो 400 के पास का हो, 400 से कटने वाला देखिए आप, 400 से कटने वाला देखेंगे तो 400 से कटने वाला होगा एक 8। अब 400 से कटने वाला है, जो 400 से जो भी वर्ष कटेगा, जो शताब्दी से जो वर्ष आएगा 400 से पूरा पूरा कटेगा, उसका मैंने आपको लिखाया था 400 का कितना था? 0। 400 का 0 था, इसका तो 0 हो जाएगा। बचा कितना? बचा है 100। 100 बचा है, तो 100 बचा है तो मैंने आपको 100 का लिखाया था, 100 में 5 विषम दिन होते हैं। अर्थात हमारा आंसर क्या होगा कि हमारा आंसर होगा 5। क्या होगा? 5। तो और मैं आपको इससे भी बड़ा करा देता हूँ, इससे भी बड़ा कराता हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब देखिए, आप देखिए 1900 से छोटा होना चाहिए जो 400 से घटे। आप देखिए कोई हिसाब भी निकालिए जो 400 से कटना चाहिए, क्योंकि आप कहेंगे 400 से ही क्यों दिया? आप 400 का मल्टीपल क्यों देख रहे हैं? 400 का मल्टीपल इसलिए देते हैं क्योंकि 400 का जो 400 से हम भाग देंगे ना, उसका आंसर 0 आता है, उसमें कोई विषम दिन नहीं होता है। जो शेष बचेगा उसमें हम क्या करेंगे? जो शेष बचेगा उसका जो हमारे पास है 200 बचा तो उसमें 3 लगा देंगे, 300 बचा तो 1 लगा देंगे, 100 बचा तो 5 लगा देंगे। 400 से कटने वाला जो भी हो, 400 का तो 0 ही होता है, 400 का जो भी मल्टीपल होगा, 400 का कोई भी मल्टीपल क्यों ना हो, वो सब 0 ही हो जाएंगे। देखिए इससे पहले 1600 आएगा, 1600। इससे पहले क्या आएगा? 1600 आएगा, 1600 आएगा। ठीक है, 1600 का जो 1600 जो है 400 से कटता है, 1600 400 से कटता है। ठीक है, 1600 जो है 400 से कटता है। तो देखिए 60, इसका तो 0 हो गया। इसके बाद बचा कितना? 300। और 300 का मैंने लिखाया है आपको, 300 में सिर्फ और सिर्फ एक विषम दिन होता है। 300 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं? एक विषम दिन होता है। तो आप इसका 1 लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कितना आपको समझ में आया ना? अच्छे से समझ में आया? बताइए, आपको इतना समझ में आया? तो मैं आपसे कुछ पूछता हूं, अगर आज बुधवार है तो
100 दिन बाद क्या होगा। इसका आंसर पहले मैं करता हूं, इसके बाद अगला दूंगा मैं आपके लिए, ठीक है। तो इसके बाद अगला जो होगा वो आपके लिए होगा, वो आपको करना है। देखिए 100 है, तो हम क्या करेंगे, क्या आप बुधवार में 100 को ही जोड़ेंगे, बुध मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, ऐसे नहीं यार, आपको ऐसे नहीं जोड़ना है। आप क्या करेंगे, विषम दिन निकालेंगे। विषम दिन कैसे निकालते हैं, 100 है, 100 को 7 से भाग देंगे तो यहाँ आ गया 7, एक बार 3 0 7 चौक 28 बचा 2, तो 2 आ गया, क्या आया, 2 आया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जो बुधवार है प्लस 2 कर देंगे। बुध बृहस्पति के बाद आता है शुक्र, शुक्रवार आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा, शुक्रवार आपका आंसर हो जाएगा। मैं अगर अब आपको देता हूँ एक और क्वेश्चन, वो आपको करना है, वो आप करेंगे और आंसर भी कमेंट में जरूर देना, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आपको ही करना है, ठीक है। यदि 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 आज बुधवार है, यदि आज बुधवार है तो 491 दिन 491 दिन पहले 491 दिन पहले क्या दिन होगा। तो अब आपको इसका आंसर देना है। यदि आज बुधवार है तो 491 दिन के पहले 491 दिन से पहले कौन सा दिन होगा, ये आपको निकालना है। आप कीजिए। किया आपने, चलो कीजिए। चलो मैं कराता हूँ, ठीक है। देखिए 491, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि हमें क्या निकालना होता है, विषम दिन निकालने होते हैं। विषम दिन क्यों निकालते हैं भैया, विषम दिन क्यों निकालते हैं, विषम दिन इसलिए निकालते हैं क्योंकि विषम दिन इसलिए निकाले जाते हैं क्योंकि हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। 7 दिन बाद, हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होगा, इसीलिए विषम दिन निकालते हैं। जो शेष बचता है उसे जोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम इसे निकालेंगे, इसे भाग देंगे, 7 7 49, बचा क्या, एक, एक शेष बचा। अब आप बताइए कि आप इसमें इसे जोड़ेंगे या घटाएंगे, इस एक को आप जोड़ेंगे या घटाएंगे। आप बताइए कि आप कहेंगे भैया हम तो इसे जोड़ेंगे, लेकिन भाई इसमें जोड़ना नहीं है, जोड़ना नहीं है। क्यों नहीं जोड़ना है, देखिए पिछले वाला जो मैंने क्वेश्चन कराया था उसमें लिखा था हुआ था कि अगर आज बुधवार है तो 100 दिन बाद क्या होगा, बाद यानी आने वाला पूछा था। क्या पूछा था, आने वाला पूछा था। तो आप क्या करेंगे, उसमें जोड़ देते हैं आने वाला। अब ये पूछ रहा है पीछे का, यानी कि देखिए पहले, यानी वो पहले का पूछ रहा है कि पहले कौन सा दिन होगा। तो आप क्या करेंगे, एक बचा है ना, तो बुधवार में से बुधवार -1 यानी कि मंगलवार, मंगलवार आपका आंसर हो जाएगा, एकदम ठीक और सटीक आंसर होगा आपका।
एक इसलिए घटाते हैं। देखिए, एक घटाया है, आपको एक बार और बता देता हूँ मैं क्यों घटाया है। देखिए, यदि आज बुधवार है तो 491 दिन पहले कौन सा दिन होगा, तो कौन सा दिन होगा आपको बता रहा है। हमने निकाली विषम दिन, एक आया, कितना, एक विषम दिन आया। जब एक विषम दिन आया है तो हम इसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे। तो आप कहेंगे भैया इसे हम जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, सॉरी इसे घटाएंगे। घटाएंगे घटाएंगे क्यों, क्योंकि ये पहले का दिन पूछ रहा है, आने वाला दिन नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है पहले का दिन। यानी कि अगर मैं कहूँगा आज बुधवार है तो पहले कल क्या दिन था, तो ऐसा ही है ये। अगर आज बुधवार है तो जो एक दिन विषम दिन आया है ना, तो एक दिन पहले कौन सा था, बुध में से घटा दीजिए, मंगलवार, आपका आंसर आ गया। ठीक है भाई, एक आ गया, एक आया विषम दिन, तो हमने बुध में से घटाया, मंगलवार, हमारा आंसर आ गया। ठीक है भाई। और मैं आपको और क्वेश्चन देता हूँ एक और, वो आपको करना है, अच्छे से देना है आंसर। ठीक है भाई। मोहन का जन्म, मोहन का जन्म बृहस्पति बार को हुआ, बृहस्पतिवार को हुआ। और राम 491 दिन छोटा है, तो राम का जन्म किस दिन हुआ होगा। ठीक है, यदि राम का जो मोहन है, यदि मोहन का जन्म बृहस्पतिवार को हुआ है तो राम 491 दिन छोटा है, तो राम का जन्म किस दिन हुआ होगा, ये आपको बताना है। तो मैं आपके लिए कुछ बताता हूँ कि ये है, अगर आपको एक चीज और लिख लेना यहाँ पर कि छोटा के लिए प्लस और बड़े के लिए माइनस, और एक और होता है बाद के लिए प्लस और पहले के लिए माइनस। ठीक है, पहले के लिए माइनस, बाद के लिए प्लस, छोटे के लिए प्लस, बड़े के लिए माइनस। आप कैसे याद करेंगे, देखिए दो भाई हैं, ठीक है, और उनका घर में बंटवारा हो रहा है, तो आपने देखा होगा गांव में लोग कहते हैं कि छोटे वाले को पहले लेने दो, छोटा वाला ही लेगा पहले। तो ये बात है ना कि छोटा वाला पहले लेगा तो वो तो अच्छी से अच्छी चीज लेगा ना, तो वो क्या रहेगा, फायदे में रहेगा, प्लस में रहेगा वो। और छोटा भाई जो बड़ा भाई है वो बेचारा बाद में लेगा, जो बचेगा वो उसे मिलेगा, तो वो रह जाता है घाटे में, घाटे में रह जाता है, बड़ा रह जाता है घाटे में, और बड़ा छोटा जो है वो प्लस में रह जाता है, वो फायदे में रहता है। ठीक है, ऐसे आपको
याद रखना है, ठीक है। अब आप इसे भी निकालेंगे, इसे कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था कि विषमता निकालनी है। विषमता निकालने के लिए 7 से भाग दीजिए, सत्तू सत्तू 49, बचा क्या? 1। अब आप बताइए, अब 1 को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे? 1 को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे? तो आप कहेंगे भैया जो ये है ये तो छोटा है, राम, राम तो छोटा है, क्या है? राम जो है छोटा है। तो राम क्या है? छोटा है। तो मैंने आपको बताया है छोटे के लिए क्या करना है, प्लस, और बाद वाला आ जाए तो उसके लिए भी प्लस, बड़ा आए तो उसके लिए माइनस, और छोट पहले आए तो उसके लिए भी माइनस। तो आपको करना क्या है, जब आया वन, वन आया तो वो छोटा ही तो है, छोटा है तो क्या रहेगा, फायदे में ही तो रहेगा ना। तो क्या करेंगे, बृहस्पतिवार प्लस वन, बृहस्पतिवार प्लस वन। जब हम बृहस्पतिवार में प्लस वन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा शुक्रवार। यही वो दिन होगा जिस दिन राम का जन्म हुआ होगा, ठीक है, ठीक है। जिस दिन राम का जन्मदिन हुआ होगा ये वही दिन होगा। और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और करा देता हूँ जिससे कि आपका रिवीजन अच्छा हो जाए, ठीक है। और आप जो मैंने आज कराया है, आपको प्लीज़, भाई मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप क्लास देखते हैं तो प्लीज़ इसे रिवाइज ज़रूर करना, एक बार रिवाइज और कर लेना। आपको कभी भी कैलेंडर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है मेरे भाई। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है मेरे भाई। चलो मैं आपको एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। किशन का जन्म रविवार को हुआ, और राम किशन का जन्म रविवार को हुआ, और श्याम श्याम 365 दिन छोटा है। तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ? श्याम का दिन जन्म किस दिन हुआ, यह आपको बताना है। इसका सॉल्यूशन करके आप बताइए मुझे, ठीक है। आप करेंगे, मैं वेट करता हूँ। किया आपने आंसर?
चलिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। देखिए, किशन का जन्म रविवार को हुआ और श्याम 365 दिन छोटा है, तो श्याम का जन्म किस दिन हुआ होगा, ठीक है। तो देखिए, हमें निकालने होते हैं 365 दिन में विषम दिन। अरे बात आइए, अगर आप विषम दिन नहीं निकालेंगे, ठीक है, अगर आप विषम दिन नहीं निकालेंगे तो आप क्या होगा कि इन्हें जोड़ते जोड़ते ही आपको पेपर में टाइम निकल जाएगा, आप पेपर ही नहीं कर पाएंगे, आपको पेपर का टाइम निकल जाएगा, आप पेपर ही नहीं कर पाएंगे, आप इसी क्वेश्चन फंसे रहेंगे। इसलिए हम विषम दिन निकालते हैं। तो विषम दिन को निकालेंगे, 365 दिन, कितने विषम दिन होते हैं, 7 पंजे 35, बचा 1, उतारा 5, 7 दूनी 14, बचा क्या, एक विषम दिन। तो हम इसे क्या करेंगे, हमें इसमें करना क्या है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। ये रविवार है, इसमें +1 करते ही सोमवार आपका आंसर आ गया। क्या, सोमवार, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है भाई। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है भाई। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबाना, ठीक है भाई। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती।